कोई भी काम अगर आपको कठिन लग रहा हो, मुश्किल लग रहा हो, परेशानी वाला लग रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि यार ये एक सरदर्द वाला काम है, मुझे करना ही नहीं है। या कुछ लोग होते हैं ना कि कुछ काम या कुछ पढ़ाई का नाम सुनकर उनका सरदर्द होने लगता है, उनके माथे में दर्द होने लगता है, हाथ पांव में दर्द होने लगता है, नींद आने लगती है। तो वो अमूमन इसीलिए होता है क्योंकि वो उनको मुश्किल लगता है, वो उनको कठिन लगता है, वो उनको टफ लगता है। तो ये मुश्किल और कठिन और टफ क्यों लगता है? वो इसलिए लगता है, तो उसके कारण दो हैं। दो ही कारण है। पहला कारण ये है कि वो नया है। आप समझिए, कोई भी चीज अगर आपके लिए नई है या पहली बार जब आप उसको पढ़ रहे हैं, या किसी भी व्यक्ति से आप पहली बार मिल रहे हैं, या किसी भी स्थान में अगर आप पहली बार जा रहे हैं, तो थोड़ा सा भय होगा, थोड़ा सा डर होगा, थोड़ा सा संशय भी होगा, डाउट भी रहेगा। सब ये नॉर्मल है, क्योंकि पहली बार आप जा रहे हैं, पहली बार मिल रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं। और पहली बार अगर कोई स्टेज पर आके बोलने की कोशिश करता है तो कैसे हड़बड़ा जाता है, क्योंकि पहली बार आप कर रहे हैं। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव होता है, और इसमें नॉर्मल वाली बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरा कारण यह होता है कि आप ये नहीं समझ रहे हो कि जब आप उसका बार बार अभ्यास करोगे, जब वो आपको पुराना हो जाएगा, तो आपका डर छूट जाएगा। कि आप देखिए कितने लोगों से मिलते हैं, हम अपने रिश्तेदारों से क्यों नहीं डरते, हम अपने घर वालों से क्यों नहीं डरते? पीछे का साइंस समझिए। अगर आप साइंस समझेंगे तो अपनी जिंदगी आपकी आसान हो जाएगी। और आपको साइंस समझनी है, पंडितों के ज्ञान को नहीं समझना है। पंडितों के जो ज्ञान है, ज्योतिषियों के जो ज्ञान है, साधु संतों के जो ज्ञान है, उसको नहीं समझना है। आपको साइंस को समझना है, विज्ञान को समझना है। उसके पीछे विज्ञान ये है कि कोई भी चीज अगर आप पुरानी है, जैसे आपके मम्मी पापा को आप बचपन से देख रहे हैं, आपके भाई बहन को आप बचपन से देख रहे हैं, तो उनके सामने आपको किसी भी प्रकार का भय नहीं होता, किसी भी प्रकार का संशय नहीं होता। तो ये क्यों नहीं होता? क्योंकि ये पुराने लोग हैं, आप इनको देख चुके हो, इनको, आपको इनसे कोई खतरा नहीं है, आपको इनसे कोई भय नहीं है, आपको कोई संशय नहीं है इनके बारे में, इनकी मंशा के बारे में कि ये कुछ आपको हानि पहुंचाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जैसे हमारे सोसाइटी में हमारे दोस्त होते हैं, हमारे दूसरे नाते रिश्तेदार होते हैं, सोसाइटी वाले होते हैं, ठीक उसी प्रकार अगर जब वो कोई भी सब्जेक्ट है जो भी आप पढ़ रहे हैं, अगर आप पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो आपको नहीं समझ में आएगा, आपको उससे डर लगेगा। ठीक है, डर की कोई बात नहीं है, नॉर्मल है। लेकिन अगर आप डर के नाम से अगर पढ़ेंगे ही नहीं तो आप हार जाएंगे, तो आप फिर आप जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप उसको पढ़िए, एक बार पढ़ेंगे नहीं समझ में आएगा, दूसरी बार पढ़ेंगे थोड़ा कुछ कुछ तो थोड़ा आएगा समझ में, तीसरी बार पढ़ेंगे थोड़ा कुछ उससे ज्यादा आएगा, चौथी बार जब आप उसको रिवाइज करेंगे, पांचवी बार, छठवीं बार। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजात। यानी कि जिसकी मति जड़ है, यानी कि पत्थर जैसी भी है ना, वो भी जिंदा हो जाती है, वो सुजात हो जाती है। करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजात, रस्सी के आवत जावत से शिला पर पड़े निशान। तो आप बाबा साहेब अंबेडकर की जय बोलिए, कबीरदास जी की जय बोलिए, और इस एक दोहे को आत्मसात कर लीजिए। आप पहली बार अगर किसी भी व्यक्ति से मिलेंगे तो आप घबराएंगे, आप पहली बार कभी मार्केटिंग पे जाएंगे तो घबराएंगे, डरेंगे, आप पहली बार कुछ नया काम करेंगे तो डरेंगे, और हो सकता है असफल हो जाए, कोई बात नहीं है, उसमें चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपने उसको वहीं छोड़ दिया और उसके बाद आप उसको दोबारा नहीं करते हैं, तिबारा नहीं करते हैं, चौथी बार नहीं करते हैं, तो फिर आप उसको कभी कर नहीं पाएंगे। बस इतना ही साहस चाहिए होता है कि आप उसको दोबारा कीजिए, तीसरी बार कीजिए, चौथी बार कीजिए। और एक और विज्ञान आपको बताता हूं कि मान लीजिए कि कोई भी काम अगर आपको मुश्किल पड़ रहा है, कठिन लग रहा है, तो आप उसको आसान कैसे करेंगे? मान लीजिए कोई चैप्टर है, चाहे मैथ्स का चैप्टर हो। ज्यादातर क्या होता है कि मैथ्स और साइंस लोगों को टफ इसलिए पड़ती है क्योंकि उसमें कैलकुलेशंस होते हैं, फॉर्मूलेज होते हैं, और उसमें एक प्रोसीजर होता है कि इस तरीके से इस मेथड से इस सम को सॉल्व करना है, और उस किसी दूसरे मेथड से उसको सॉल्व करना है। तो उसमें क्या करना है आपको कि जितने भी चैप्टर हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई भी एक चैप्टर है, उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। अब कोई भी काम है, अगर आप बिजनेसमैन है, मार्केटिंग में है, हाउस वाइफ है, या कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, जो काम आपको कठिन और मुश्किल लग रहा है, आप शांति से बैठ जाइए और उसको छोटे छोटे अंगों में, छोटे छोटे भागों में बांट दीजिए, है ना। 1 से 10 बांट दीजिए, एक से ज्यादा बड़ा काम है तो 1 से 20 में बांट दीजिए, 1 से 40 में, 100 में, आप जितना चाहें उतना बांट सकते हैं। जितने भी छोटे भाग में उसको बांट सकते हैं उसको बांट दीजिए, और फिर वो एक छोटा छोटा हिस्सा आप पढ़िए, या छोटा छोटा हिस्सा वो काम कीजिए। जब आप वो छोटे छोटे हिस्से में काम करेंगे, इसको बोलते हैं डिविजन मेथड, तो वो आपको बड़े आसानी से, बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। अब इसको दूसरे एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए अगर एक घर बनाना है,
जिसकी चिनाई ईंट से होनी है। ईंट से अगर आपको कोई घर बनाना है तो एक साथ आप 20-40,000 50,000 ईंट लेके सीधे नहीं लगा सकते हो। वो 40,000 50,000 ईंट जो आप लगाएंगे घर में, वो एक एक करके लगाएंगे तो आप आराम से 40,000 50,000 नहीं, आप 10 लाख ईंट भी लगा सकते हैं और लगेगी लेकिन एक एक ईंट ही। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे 50,000 ईंट को एक में डिवाइड किया, 50,000 सेक्शंस में डिवाइड किया, तो वो एक एक ईंट लगाई, पहले एक ईंट उठाई फिर लगाई, फिर एक ईंट उठाई फिर लगाई, फिर एक ईंट उठाई लगाई। तो ऐसे ही करके 50,000 ईंट लगा दी और पूरा का पूरा घर तैयार हो गया, अलग अलग दीवारें बन गई। ठीक है, ये साइंस ये है। और अगर आपको किसी बराबर, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको कोई भी चीज मुश्किल या कोई भी चीज कठिन लग रही है या अगर आपको किसी भी चीज से डर लग रहा है तो उसको बहुत सारे सेक्शंस में डिवाइड कर दीजिए। सेक्शन 1 2 3 4 100 सेक्शंस में डिवाइड कर दीजिए, फिर एक एक सेक्शन लीजिए और एक एक सेक्शन को पढ़िए, एक एक काम कीजिए। मान लीजिए शादी में बहुत सारे काम होते हैं, अब ये करूं वो करूं क्या नहीं करूं, बर्थडे पार्टी उसमें भी बहुत सारे काम होते हैं, किसी का एनिवर्सरी अगर सेलिब्रेशन वगैरह है या कोई भी पार्टी हो, कोई भी सेलिब्रेशन है, तो उसमें बहुत सारे काम होते हैं। तो क्या काम करें, तो काम को डिवाइड कर ले कि सबसे पहले सजावट, घर की सजावट का काम कर लूंगा, दूसरे हिस्से में बारात कहां रुकेगी उसका काम कर लूं, तीसरे हिस्से में खाना कहां पे खाया जाएगा, कौन बनाएगा वो काम कर लूं, चौथे हिस्से में कार्ड्स कहां छपेंगे, कैसे, कौन बांटने जाएगा उसको कर लूं, फिर और भी जितना भी डिवीजन करना है कि लोग आएंगे तो रात को कहां रहेंगे, वो उनकी चाय पानी की व्यवस्था कौन करेगा। तो अलग अलग सेक्शंस में और छोटे छोटे सेक्शंस में जब आप किसी भी काम को डिवाइड करते हैं तो वो काम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और केक वॉक हो जाएगा। तो बाबा साहेब अंबेडकर की जय बोलिए और किसी भी अछूत बनाने वाले पंडित के चक्कर में मत फंसिएगा। और जिंदगी बहुत आसान है, जिंदगी बहुत सरल है और आप जिंदगी को जितना आसान और सरल बनाना चाहते हैं जिंदगी उतनी सरल बना सकते हैं, और जिंदगी को जितना मुश्किल बनाना चाहते हैं उतनी जिंदगी मुश्किल बना सकते हैं। धन्यवाद।